प्यारे बच्चों, आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक नई कहानी। कहानी का नाम है एकलव्य। एक जंगल में एक भील रहता था। भील का एक लड़का था। लड़के का नाम एकलव्य था। एक दिन एकलव्य हस्तिनापुर नाम के एक नगर में गया। हस्तिनापुर में द्रोणाचार्य के सामने जा पहुंचा। उसने बड़े आदर से गुरु द्रोणाचार्य को प्रणाम किया। द्रोणाचार्य ने पूछा, तुम कौन हो? मेरे पास क्यों आए हो? बालक एकलव्य ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं एक भील बालक हूँ। मैं आपके पास रहकर आपसे धनुष विद्या सीखना चाहता हूँ। द्रोणाचार्य बड़ी चिंता में पड़ गए, क्योंकि वे तो हस्तिनापुर के राजकुमारों को धनुष विद्या सिखाते थे। वे उस भील के लड़के को कैसे धनुष विद्या सिखा सकते थे? द्रोणाचार्य कुछ देर तक मन मन सोचते रहे। फिर उन्होंने कहा, बालक, मैं तुम्हें धनुष विद्या नहीं सिखा सकता। मैं केवल उन्हीं बालकों को धनुष विद्या सिखाता हूँ जो ऊंचे कुल के होते हैं। बालक एकलव्य के मन में दुख तो पैदा हुआ, पर वह निराश नहीं हुआ। उसने गुरु द्रोणाचार्य को प्रणाम करके कहा, गुरुदेव, मैं तो आपको गुरु मान चुका हूँ। आप दया करके मुझे आशीर्वाद देना। एकलव्य लौटकर अपने घर नहीं गया। उसने धनुष विद्या सीखने का प्रण किया था। वह सीधा हस्तिनापुर के वन में जा पहुंचा। उसने गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई। वह उस मूर्ति के सामने बाण चलाना सीखने लगा। इसी तरह कुछ वर्ष बीत गए। एकलव्य धीरे धीरे धनुष और बाण विद्या का पूरा पंडित बन गया। कई वर्षों के बाद एक दिन द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ निशाने के अभ्यास के लिए उसी वन में जा पहुंचे। उनके साथ एक कुत्ता भी था। कुत्ता उन सभी को छोड़कर उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ बालक एकलव्य मूर्ति के सामने बाण चलाना सीख रहा था। एकलव्य को देखकर कुत्ता रह रहकर भौंकने लगा। पहले तो एकलव्य ने कुत्ते को चुप कराने का प्रयास किया, पर जब कुत्ते ने भौंकना बंद नहीं किया तो उसने उसके मुंह में 7 ऐसे बाण मारे कि कुत्ते का मुंह बाणों से भर गया, पर उसे चोट बिल्कुल न लगी। कुत्ता भागकर द्रोणाचार्य के पास जा पहुंचा। द्रोणाचार्य और उसके शिष्य कुत्ते को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। वे सोचने लगे कि ऐसा कौन सा वीर है जिसने कुत्ते के मुंह में इस प्रकार से बाण फंसा दिए कि उससे चोट बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही। द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ उस वीर को ढूंढने के लिए निकल पड़े। आखिर द्रोणाचार्य उस स्थान पर जा पहुंचे जहां बालक एकलव्य बाण चलाना सीख रहा था। एकलव्य द्रोणाचार्य को देखते ही उनके चरणों में गिर पड़ा। द्रोणाचार्य ने उससे पूछा, श्रेष्ठ वीर, क्या तुमने ही हमारे इस कुत्ते के मुंह में बाण मारे हैं? एकलव्य ने कुछ उत्तर न देकर अपना सिर झुका लिया। द्रोणाचार्य ने फिर पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुमने यह बाण विद्या किससे सीखी? एकलव्य ने मिट्टी की मूर्ति की ओर इशारा किया। द्रोणाचार्य ने मिट्टी की मूर्ति की ओर देखते हुए कहा, पर यह मूर्ति तो मेरी है। एकलव्य ने उत्तर दिया, हाँ गुरुदेव, ये बाण विद्या मैंने आपसे ही सीखी है। एकलव्य ने उन्हें याद दिलाया कि वह एक दिन उनके पास बाण विद्या सीखने गया था, पर उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया था। तभी से वह उन्हें अपना गुरु मानकर बाण विद्या सीखने लगा, इसलिए वे ही उसके गुरु हैं। द्रोणाचार्य प्रसन्न हो उठे। वे मन ही मन कुछ सोचने लगे। उन्होंने सोचकर कहा, बालक, तुमने मुझसे बाण विद्या सीखी है, क्या मुझे गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? एकलव्य बोल उठा, आगे कीजिए गुरुदेव, आप गुरु दक्षिणा में क्या चाहते हैं? द्रोणाचार्य ने कहा, बालक, मैं गुरु दक्षिणा में तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहता हूँ। एकलव्य ने सोचा, दाहिने हाथ का अंगूठा दे देने से तो उसकी बाण विद्या बेकार हो जाएगी। वह न तो बाण चला सकेगा न निशाना लगा सकेगा। फिर क्या वह गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करे? वह उधेड़ बुन में पड़ गया। फिर उसने तत्काल निर्णय लिया कि वह गुरु को गुरु दक्षिणा अवश्य देगा। ऐसा विचार कर एकलव्य ने हाथ में तलवार ली। उसने तलवार से अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को दे दिया। द्रोणाचार्य का गला भर आया। उन्होंने कहा, बेटा एकलव्य, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे यश की कहानी सदा धरती पर गूंजती रहेगी। तो कैसी लगी कहानी आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।